औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुर रहन, ये रहन किसी चीज़ को गिरवी रखने के हवाले से है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा 48वां बाब यहाँ पर ज़िक्र आपने किया है। सबसे पहले कुरान पाक की आय मुबारका लेके आए हैं। बाबुन फिर रहनी फिल हदर, अपने शहर में रहन रखने के हवाले से कुरान पाक की आय मुक़द्दसा आपने सूरह बकरा की 283 नंबर आय मुबारका यहाँ पर लिखी है। वाइन कुन्तुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फ़रिहानुम मक़बूदा। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, अगर तुम सफ़र में हो और तुमको दस्तावेज़ लिखने वाला ना मिले तो कब्ज़ा में दी हुई जो चीज़ है रहन, उस पर मामला कर लो। यानी सफ़र में हो तो लिखत पढ़त वाला मामला नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज़ तुमने गिरवी रखी हुई है, उसको गिरवी रख कर उस पर तुम आप लेन देन के मामलात कर सकते हो। इमाम बुखारी अलैहि रहमा हदीस मुबारका जो लेके आए हैं, रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जौ के इवज़ अपनी ज़िरा को रहन रखा। जौ की ज़रूरत पड़ी, अहले बैत अतहार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज 9 मौजूद थी। तो सहाबा कहते हैं कि एक दिन हम हुज़ूर के घर गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज थी, लेकिन घर में सिर्फ 4 शेर जो था, सिर्फ 4 शेर जो था। बेशुमार हदीस पहले भी अर्ज़ की हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह के नबी आम बंदा करता है तो अल्लाह के नबी का कितना ज़्यादा तवक्कुल है कि सुबह को है शाम की फ़िक्र नहीं है, वो अल्लाह देगा, वही रज़्ज़ाक़ है, वही रिस्क देने वाला है। तो हज़रत अनस कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की ज़रूरत पड़ी, तो अब उसके लिए आपने अपनी ज़िरा को पहले एक शख्स के पास रखवाया, फिर उससे 4 शेर जौ लेकर अपने घरों में आकर तकसीम किए। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि आप गिरवी अपनी कोई भी चीज़ रखवा कर, या ऐसे भी होता है, आपने देखा होगा, मैंने देखा है पेट्रोल पंप पे अचानक मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया, पंप पे गए, जी पैसे नहीं है, आप मेरा आईडी कार्ड रख लें तो मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा। अब आईडी कार्ड ज़रूरी चीज़ है, उसे गिरवी रखवाया और बाद में घंटे बाद या जब चक्कर लगा तो फ़ौरन उसे पैसे वापस कर दिए। तो ये चीज़ जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमारे पास बतौर दलील मौजूद है। फिर सहाबा किराम ने ज़िरा के हवाले से बयान करने के बाद हथियारों को गिरवी रखवाने के हवाले से भी बयान किया है। कोई शख्स किसी के पास हथियार भी गिरवी रखवा सकता है। अब हथियार गिरवी रखवाने और रहन की हदीस मुबारका है, लेकिन इसमें जिक्र टोटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत मोहम्मद बिन सलमा, मसलमा भी है, सलमा भी लिखा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काब बिन अशरफ ने मेरी गुस्ताखी किया, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाई है, तो उसे कौन कत्ल करेगा? हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं उसे कत्ल करूँगा और आप मुझे इजाज़त दें कि अगर कत्ल करने में मैं कोई उसके साथ मामला करूँ, इजाज़त है, जैसा भी करूँ। अल्फाज हैं, बहरहाल मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया जैसा भी कर उसे कत्ल कर देना। वो अब गए काब बिन अशरफ को डायरेक्ट मार नहीं सकते थे, बंदा थोड़ा ताकत में, तो उन्होंने जाकर काब बिन अशरफ से कहा कि यार एक शख्स है, मुझे बार बार सदका मांग रहा है, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम क्या मुझे कुछ ये जौ वगैरह या ये दे सकते हो, 2-3 शेर? उसने कहा क्यों नहीं दे सकता? कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मोहम्मद बिन मसलमा कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा ये हथियार है, खंजर है, ये तुम अपने पास रख लो, फिर जब मेरे पास पैसे होंगे मैं खंजर लेने आऊँगा तो तुमसे खंजर ले जाऊँगा, पैसे तुम्हें दे जाऊँगा। लेकिन कहते ठीक है। अब उसने जो दे दिए और ये मामला जो किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से किया। तो रात जब पड़ी ना, तो दरवाजे पे मोहम्मद बिन मसलमा ने जाकर दस्तक दी काब बिन अशरफ के कि मैं पैसे ले आया हूँ, मेरा खंजर वापस कर दो, वो मैं लेने आया हूँ, गिरवी रखवाया था। यहाँ तक जो है हमारे बाप के मुताबिक हदीस मुबारका है। लेकिन कहते हैं कि जब रात का वक्त था, खंजर वापस करने गए तो उन्होंने उसका सर कलम कर दिया
और सुबह आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जी पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मैंने काब बिन अशरफ का काम तमाम कर दिया है, तो उसका खून माफ़ है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इजाज़त दी, लेकिन हदीस जो बयान की है वो रहन रखने के हवाले से है कि आप असलहा जो है इसे भी रहन रख सकते हैं। फिर अगर कोई शख्स किसी अपनी सवारी को, जानवर को किसी के बाद रहन रखता है, उस हवाले से सुन लीजिए कि हदीस पाक में तो मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि गिरवी शुदा जानवर पर उसका खर्च निकालने के लिए सवारी भी की जाए और गिरवी शुदा दूध देने वाले जानवर का खर्च निकालने के लिए उसका दूध पिया जाए। इस हवाले से इमाम शाफ़ी अलैहि रहमह का अलग मौक़िफ़ है और दीगर जो आइम्मा किराम है उनका अलग मौक़िफ़ है। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमह कहते हैं कि उससे काम लिया जा सकता है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम यूसुफ़, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, ये जितने भी आइम्मा किराम हैं ये इमाम शाफ़ी के इसातिज़ा में से भी आते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ को रहन रखा जाए किसी जानवर को, तो जिसके पास रखी जा रही है उससे हरगिज़ ये वो नहीं कर सकता कि उस रहन रखी जाने वाली चीज़ से काम ले, उससे सवारी करे। वो एक अमानत है, उसे अपने पास रखे, उससे कोई खिदमत का काम नहीं लिया जा सकता। फिर कहा कि अगर कोई किसी के पास अपना घर गिरवी रखवा लेता है तो उस घर में रिहाइश भी नहीं रख सकता। ये मौक़िफ़ है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का। हालांकि मुल्क पाकिस्तान की जो चीज़ें गिरवी रखवाई जाती हैं वो इस कानून के ख़िलाफ़ है। तो अगर किसी ने रिहाइश रखी, हाँ अलबत्ता अगर जिसने गिरवी रखी है उससे पूछे मैं तेरा घर बेचना चाहता हूँ, बेचूंगा तो जो कीमत है वो अपने पास रख लूँगा, तो ऐसी सूरत में कि जब जिसने रहन रखा है, गिरवी रखा है चीज़, उसके इल्म में हो तो आप उसके घर की कीमत को भी गिरवी रख सकते हैं, ये जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें अहकामात समझने की तौफीक अता फरमाए। गो के मुश्किल होते हैं, लेकिन हमारे लोग चूँकि इस तरफ आते नहीं हैं, हमें इल्म जो है वही चाहिए जो हमारी मनपसंद का होता है, और दो चार चीज़ें जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से आ जाती हैं या दो चार रिसाले पढ़ के हम उसे हासिल कर लेते हैं। वरना जो कुतुब सीयर हैं और कुतुब तारीख़ हैं, आप उनका मुताला करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैं अगर यहाँ पर बयान करूँ, हो सकता आप समझ ना सकें, तो वो मैं उनको छोड़ देता हूँ, वो मैं उनको बिल्कुल छोड़ देता हूँ, टच ही नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो मुश्किल, लेकिन हमारे माशरे में वो ज़रूरी है कि उन्हें बताया जाए। इसलिए आप लोग ज़रूर ख़ुद भी मुताला किया करें और अपने बच्चों को भी इस तरफ लगाएं कि दीन इस्लाम को पढ़ा जाए। ये तीन चार बातें दीन में नहीं है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और जनाब मस्जिद चले जाओ, ईदें पढ़ो। ये इससे बहुत ज़्यादा दीन में डीपली आपको जाना पड़ेगा उसे सीखने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि कारोबार के मसाइल क्या हैं, गिरवी रखने के मसाइल क्या हैं, बेशुमार दीगर चीज़ें हैं। बहरहाल वक्त कम है, अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।